नमस्कार दर्शकों, मैं पारुल शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने हमारे कार्यक्रम मंदिर दर्शन में। दर्शकों, आज आप करेंगे स्पेशल कॉम्बो दर्शन, अर्थात दो मंदिरों के एक साथ दर्शन। जिन दो मंदिरों को लेकर आज मैं आई हूं वो है प्रथम पूज्य देव गौरी पुत्र विनायक अर्थात गणेश जी महाराज और साथ में दूसरा मंदिर वैभव लक्ष्मी माता का है। पिछले हफ्ते हमने दर्शन किए थे कार्य सिद्ध बालाजी मंदिर के और आज हम जिन दो मंदिरों के दर्शन लाभ करने जा रहे हैं वो है आपके और हमारे जाने पहचाने चिर परिचित प्राचीन आगरा गेट स्थित गणेश मंदिर और माता वैभव लक्ष्मी मंदिर। तो आइए करते हैं दर्शन गौरी पुत्र सिद्धि विनायक के। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा अर्थात घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर का और करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे काम बिना विघ्न के पूरे करें। तो दर्शकों, इसी प्रार्थना के साथ करते हैं दर्शन 300 वर्ष प्राचीन मराठा कालीन प्राचीन गणेश मंदिर के। अजमेर में कुछ वर्षों तक मराठाओं का शासन रहा और इस दरमियान उन्होंने अजमेर में गणेश भगवान, शिव भगवान और भैरव के कई मंदिरों की स्थापना की थी। उन्हीं में से ये एक मंदिर है आगरा गेट गणेश मंदिर। आज हम जो गणेश मंदिर देख रहे हैं, पहले इसके बाहर की ओर एक बड़ा सा गेट था जिसे आगरा गेट कहा जाता था। वर्तमान में मंदिर में जो गणेश जी हैं, वो उस गेट के ऊपर छतरी के नीचे विराजमान थे और उस समय ये कोट गणेश के नाम से विख्यात था। दरअसल उस वक्त का अजमेर इस गेट के भीतर ही बसा हुआ था और अजमेर का शायद ही कोई ऐसा रहवासी होगा जो इस मंदिर को नहीं जानता हो या इसके दर्शन ना किए हो। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर शुभ कार्य करने से पहले विघ्नहर्ता लंबोदर गणपति जी का आशीर्वाद लिया जाता है और इसी मान्यताओं के अनुसार शादी का पहला कार्ड निमंत्रण यहाँ आकर गणपति जी को दिया जाता है और उसके बाद ही विवाह की रस्में शुरू होती है। कोई भी नया वाहन या कारोबार शुरू करने वाले भी पहले यहाँ गणपति बप्पा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेकर ही प्रारंभ करते हैं और इस कारण ही उन्हें कहते हैं विघ्नहरण मंगलकरण श्री गणपति महाराज प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो काज। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि जो भक्त सच्चे मन से बापा के दर्शन कर कुछ मांगता है तो बापा उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और ऐसा भी बहुत से श्रद्धालु हैं जो वर्षों से यहाँ नियमित रूप से दर्शन करने आते हैं। बुधवार के दिन तो यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और यहाँ जाम लग जाता है। गणेश चतुर्थी से एक दिन पूर्व रात को भजन संध्या होती है और चतुर्थी के दिन बप्पा का पंचामृत स्नान होता है और अथर्व शीर्ष के साथ अभिषेक होता है और उसके बाद आकर्षक नैनाभिराम श्रृंगार होता है जो देखते ही बनता है और श्रृंगार के बप्पा के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की आंखों में बप्पा की मूर्त की वो छवि बरसों तक बस जाती है। श्री गणेश जी महाराज का अति प्राचीन मराठा कालीन मंदिर है साहब। बड़े बुजुर्ग बताते हैं यहाँ के ऊपर पहले आगरा गेट पर दरवाजा हुआ करता था। दरवाजे के ऊपर 3 छतरियाँ होती थी। बीच की खिड़की के अंदर जो छतरी थी उसमें भगवान गणेश जी महाराज विराजमान थे। फिर मराठा साम्राज्य ने इनको यहाँ पर स्थापित किया। ये भगवान गणेश जी महाराज बहुत सफल सिद्ध गणपति की मूर्ति प्रतिमा है। यहाँ पर 2 गणेश जी महाराज है, एक तो चल है और एक अचल है। अचल है जो बड़ी मूर्ति है, चल है वो छोटी मूर्ति है। जो विवाह शादी में मार जाते हैं वो गणेश जी महाराज चल है, छोटी मूर्ति उनको भगवान शादी विवाह में यहाँ पर जिस किसी की शादी विवाह होती है पहले गणेश जी नोतने के लिए यहाँ पर आते हैं। गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी जो यहाँ पर गणपति निमंत्रण करता है, भगवान उनके सभी कार्य सफल सिद्ध होते हैं। एक जो कोई भी वाहन खरीदता है शहर में, आज के लिए बहुत प्राचीन परंपरा है। चाहे साइकिल बच्चों के लिए लेते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, उनका मुहूर्त यहाँ पर करा के जाते हैं। ऐसी मान्यता है। भगवान गणेश जी के सब भक्त कहते हैं कि जो भी यहाँ पर मुहूर्त कराता है उस गाड़ी का संचालन बहुत आनंद से होता है और उस गाड़ी की कभी दुर्घटना नहीं होती है। दर्शकों, अब चलते हैं माता वैभव लक्ष्मी के मंदिर और लेते हैं उनका भी आशीर्वाद। इस मंदिर की स्थापना भी मराठा काल में हुई थी। मराठों के स्थापित मंदिर आज अजमेर में प्रमुख धार्मिक स्थल बन गए हैं। इन्हीं में से एक है वैभव लक्ष्मी मंदिर। माता के दर्शन से पहले जानते हैं माता वैभव लक्ष्मी के दर्शन से और जाप से जीवन कितना आनंददायी और सुखमय हो जाता है। वैभव लक्ष्मी के नित्य दर्शन और जाप से घर में सुख, समृद्धि, शांति, सौभाग्य, वैभव, पराक्रम, सफलता प्राप्त होती है। नकारात्मक प्रभाव दूर होने के साथ
सबसे बड़ी आज घर घर की समस्या, आर्थिक समस्या दूर हो जाती है, धन की प्राप्ति होती है। इसके लिए एक मंत्र आपके लिए, जिसे करने से दुख तो दूर होते ही है। वो मंत्र है या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी या रक्ता रुधिरंबा हरि सखी या श्री मनोहरदायिनी या रत्नकरम प्रगति था विष्णु स्वाहा गेहिनी। इस मंत्र के जाप को जो कोई कमल गट्टे की माला हाथ में लेकर करता है उसका तुरंत कल्याण होता है। जैसा कि आपको पहले बताया था कि यहाँ एक गेट था और उस गेट के अंदर यानी परकोटे में ही पहले शहर बसता था और शाम होते ही इस गेट को बंद कर दिया जाता था और इस गेट के बाहर ही यह वैभव लक्ष्मी का मंदिर है। तो समय पर परकोटे के अंदर जो प्रवेश नहीं कर पाते फिर वो रात्रि विश्राम इसी मंदिर में करते थे। लाल पाषाण पर बनी ये वैभव लक्ष्मी की 4 भुजा वाली प्रतिमा बेहद आकर्षक, मनमोहक और नयनाभिराम है, जिसके दोनों तरफ हाथी ने स्वर्ण के कलश पकड़ रखे हैं जिनसे लक्ष्मी जी का अभिषेक करते दिखाई देते हैं। इनके साथ ही लक्ष्मी जी की दाईं ओर धन कुबेर और बाईं तरफ प्रथम पूज्य गणेश भगवान और मां सरस्वती की प्रतिमा भी मौजूद है। यूं तो यहाँ रोजाना भक्तों का आना रहता है, लेकिन खासकर शुक्रवार के दिन यहाँ मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है। माता से जुड़ा एक चमत्कार है, आइए सुनते हैं। तो दर्शकों, पहले यह प्रतिमा नीचे स्थापित थी, फिर कुछ समय पहले यह जीर्णोद्धार किया गया, माता का चबूतरा बनाया गया ताकि माता की प्रतिमा चबूतरे पर थोड़ी ऊंचाई पर रखी जा सके। और जब चबूतरा बनकर तैयार हुआ तो माता की प्रतिमा को जब ऊपर स्थापित करने के लिए हिलाया गया तो माता जी अपने स्थान से इंच मात्र भी नहीं हिली। कुछ और लोगों को बुलाया गया लेकिन प्रतिमा नहीं हिली। प्रतिमा एकदम भारी हो गई। तब सबके चेहरे उतर गए। तब किसी वृद्ध ने कहा कि जिस ठेकेदार और कारीगर ने जीर्णोद्धार किया है उससे बुलाया जाए, वो खुद सलाह दे सकते हैं। तब उन्हें बुलाया गया और उन्होंने माता के पैर छुए और कहा, माता रानी, मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत और दिल से नया स्थान बनाया है और आप उस पर विराजमान होकर हम सब पर कृपा करो। बस माता जी की प्रतिमा एकदम हल्की हो गई, जैसे उसमें कुछ वजन ही ना हो। और उसके बाद माता जी की प्रतिमा उन 2 जनों ने ही अपने हाथों से वर्तमान स्थान पर बैठा दी। माता की इच्छा थी कि वो ही उन्हें नव स्थान पर स्थापित करें। ये था माता का चमत्कार। पूर्व समय में इस पर माली पन्ना चढ़ाते थे, लेकिन कुछ वर्षों से इस पर पेंट किया जाता है। वर्षों से इस मंदिर में दिवाली के त्योहार पर धनतेरस से भाई दूज तक 5 दिनों तक दीपोत्सव मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 5 दिनों तक मंदिर में दीप प्रज्वलित कर माता को खीर का भोग लगाने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है और इसी कारण यहाँ धनतेरस से भाई दूज तक मेले जैसा वातावरण रहता है। दिवाली के दिन तो श्रद्धालु सुबह 5 बजे से आना शुरू हो जाते हैं, दीप जलाते हैं, घर से बनाकर खीर का भोग लगाते हैं, कई लोग सफेद मिठाई का भोग लगाते हैं। इसके अलावा नारियल, कमल का फूल और कमल गट्टे की माला भी माता को अर्पित करते हैं। दर्शकों, यहाँ मंदिर में झाड़ू भी अर्पित की जाती है, इससे दरिद्रता खत्म होती है और घर में लक्ष्मी की कृपा बरसती है। मंदिर परिसर में ही मराठा कालीन शिव दरबार है, जो 4-5 सीढ़ियां नीचे चलकर बना है। यह शिवलिंग 1765 का बनाया गया है। यहाँ एक दक्षिण मुखी हनुमान जी की काले पत्थर की मूर्ति है। ऐसा कहा जाता है कि काले पत्थर की हनुमान जी की अधिष्ठान में 2 ही मूर्ति है, एक जिसके आप अभी दर्शन कर रहे हैं और दूसरी जयपुर के चांदपुर बाजार में स्थापित है। कुछ वर्षों बाद एक मंदिर और बनाया गया जो लगभग इसी शिव मंदिर के ऊपर की ओर स्थित है, जिसमें बेहद आकर्षक मार्बल पाषाण से बना पंचमुखी शिव परिवार विराजमान है। अखिल ब्रह्मांड के शिव पिता जगत की माता भवानी इनसे ही बनी है। इस अखिल विश्व की अनुपम कहानी है। साथ ही प्रथम पूज्य गणपति जी की भी सुंदर प्रतिमा है। कीजिए दर्शन और बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। इस परिसर में पंचमुखी वेद माता गायत्री जी विराजित है। इसके दर्शन करना भी एक सौभाग्य की बात है। वेदों की देवी होने से इनके दर्शन और जप से देवत्व का एहसास होता है और देवत्व पर चलने की प्रेरणा जागृत होती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पंचमुखी हनुमान जी की एक विशाल लेकिन आकर्षक, सुंदर और मनमोहक प्रतिमा है, जिसे देखकर नजर नहीं हटती। इनका एक कवच मंत्र है जिसे दर्शन के साथ पाठ करने से लाभ होता है। आइए करते हैं पाठ के साथ दर्शन। ओम
नमो हनुमते रुद्रावताराय, सर्व शत्रु संहारणाय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। आइए हनुमान जी के इन 5 मुखों के बारे में जानते हैं। हनुमान जी का पहला मुख वानर मुख होता है, जो पूर्व की ओर होता है और यह दुश्मनों पर विजय दिलाता है। दूसरा मुख जो पश्चिम दिशा में होता है, इसे गरुड़ मुख कहा जाता है। इनके दर्शन से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। तीसरा मुख वराह मुख होता है, जिसकी दिशा उत्तर होती है। ये भक्तों को लंबी उम्र और शक्ति दिलाने में मदद करता है। चौथा मुख नृसिंह मुख है, जिसकी दिशा दक्षिण की तरफ होती है और इनके दर्शन से डर तनाव दूर होते हैं। पांचवा मुख अश्वमुख जो ऊपर आकाश की ओर होता है, ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। और साथ में प्रभु श्री राम दरबार का भी मंदिर है, जिनकी प्रतिमा को देखकर मन प्रसन्नचित हो जाता है। कुछ याद नहीं आता, बस प्रभु की मूर्त ही मन में बैठ जाती है। सब कष्ट कुछ देर के लिए दूर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन में सुख ही सुख है। आप भी दिल से दर्शन कीजिए, आपको भी सुख की अनुभूति प्राप्त होगी। और दर्शकों, ये मंदिर दर्शन कार्यक्रम बनाया इसलिए गया है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को प्रभु दर्शन हो और वो धर्म लाभ प्राप्त कर उनके जीवन में सुख शांति आए। काशी का हो या महामाई का फेरा, भैरव के दर्शन बिन सब दर्शन अधूरा। मंदिर में प्रवेश करते ही शिव जी की 5वें अवतार भैरव जी का छोटा किंतु अलौकिक मंदिर है। आपको यहाँ बता दूं कि भैरवनाथ के 52 रूप होते हैं और उनकी प्रतिमा हमेशा खुले स्थान पर स्थापित की जाती है। हमें यहाँ के वर्तमान सेवाधारी पंडित जी प्रकाश शर्मा ने बताया, मराठा जब यहाँ से गए तो उनके पूर्वजों को इसे सौंप कर गए थे और तब से पीढ़ी दर पीढ़ी इनका परिवार यहाँ सेवा कर रहा है। वर्तमान से तीनों भाइयों प्रकाश, कपिल और प्रमोद के परिवार 1-1 वर्ष सेवा कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी जुबानी। ये राजस्थान जिले अजमेर जिले के अंदर मराठा कालीन पंचमुखी विभव महालक्ष्मी का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के अंदर भगवान राम दरबार, पंचमुखी हनुमान जी महाराज, पंचमुखी शिव जी और पंचमुखी गायत्री विभव महालक्ष्मी अपने कुबेर रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान है। शिव परिवार विराजमान है। ये मंदिर जो है संवत 1660 के आसपास हमारे पूज्यों मराठा कालीन मंदिर के पूज्यों ने स्थापित किया था। यह महंत परंपरा है और इसके अंदर हमारे बुजुर्ग महंत गड़ियादास जी थे। उसके बाद में उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ सेवा करती जाती है। मंदिर प्रकाश। आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।